हेलो फ्रेंड्स, आज हम द गुड वुमन ऑफ और अ गुड पर्सन ऑफ शूज़ समरी डिस्कस करेंगे। पहले फ्रेंड्स हम इस प्ले के ऑथर और इस प्ले के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं ताकि आपको जो है ये प्ले समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। इट्स अ प्ले रिटन बाय जर्मन ड्रामेटिस्ट बर्टोल्ट ब्रेख्ट। ये प्ले जो है फ्रेंड्स एक जर्मन ड्रामेटिस्ट बर्टोल्ट ब्रेख्ट द्वारा लिखा गया है। इट वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1943 इन स्विट्ज़रलैंड। दिस प्ले इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन एरिस्टोटलियन ड्रामा। फ्रेंड्स उस टाइम पे एरिस्टोटलियन ड्रामा किया जाता था, जो एरिस्टोटल की ट्रिनिटीज़ जिसे हम यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन बोलते हैं, उनका यूज़ किया जाता था। बट ब्रेख्ट जो सोचते थे वो ये था कि हम अगर अपनी ऑडियंस को कुछ दिखाना चाहते हैं तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि ऑडियंस का दिमाग जो है वो इसमें यूज़ होना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक न्यू टेक्निक इन्वेंट की जिसे हम एपिक थिएटर बोलते हैं, और ये वर्क जो है एपिक थिएटर की बेस्ट एग्जाम्पल है। चलिए पहले हम इसकी कैरेक्टर लिस्ट देख लेते हैं। द गुड पर्सन ऑफ शूज़ वहाँ में जो कैरेक्टर्स हैं, पहले हम इसकी मेन प्रोटैगनिस्ट देख लेते हैं जो कि है शेंते। फ्रेंड्स शेंते जो है वो एक फ़ीमेल प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले की, बट हमने इस पे स्लैश डालकर श्वेता भी लिखा हुआ है जो कि इसकी मेल प्रोटैगनिस्ट है। फ्रेंड्स ये शेंते और श्वेता एक ही हैं, इनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो श्वेता है वो शेंते की ऑल्टर ईगो है। ये एक टर्म है, जैसे जैसे हमारी समरी डेवलप होगी हम आपको बता देंगे। फिर मिसेस शेन आती हैं जो कि लैंड ओनर होती हैं, जिससे शेंते ने शॉप किराए पर ली होती है। फिर वोंग आता है जो कि एक वाटर सेलर होता है, और इसके पास एक अजीब सी पावर होती है जिसके साथ ये गॉड्स से बातें कर सकता है, सीक्रेटली बातें कर सकता है ड्रीम्स में गॉड्स के साथ। फिर इस प्ले में हमें 3 गॉड्स देखने को मिलते हैं जो टाइम टाइम पर आकर हमारी जो है मेल प्रोटैगनिस्ट या फीमेल प्रोटैगनिस्ट उसकी जो है हेल्प करते हैं। फिर आती है मिसेस माइजू। मिसेस माइजू जो होती हैं वो लैंड ओनर होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पहले जगह किसी ने ली, उसने दुकान बनाई, फिर वो दुकान जो है हमारी प्रोटैगनिस्ट शेंते ने ली। फिर आता है हमारा कारपेंटर। फिर आता है यांगसन जिसे हम इस प्ले का हीरो बोल सकते हैं। फिर आता है शूफू जो एक बार्बर होता है, बट ये भी जो है हमारा मेल प्रोटैगनिस्ट है। फिर आती है मिसेस यांग। मिसेस यांग जो है यांगसन की मदर होती हैं। चलिए बढ़ते हैं हम हमारी जो है समरी की तरफ। पहले जो है फ्रेंड्स जब ये प्ले ओपन होता है तब हमें वोंग इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि एक पुअर वाटर सेलर होता है, जो कि शूज़वा एक इम्पॉवरिश्ड विलेज उसमें जो है रहता है और पानी से बेचता है। फिर वो जो है एक दिन जो है गॉड्स के तीनों गॉड्स को सपने में मिलता है। उसे ये पता चलता है कि गॉड्स धरती पर आने वाले हैं, इवन वो शेजुआ विलेज में आने वाले हैं। इसे हम शेजुआ या सेटजुआ जो भी आप कह सकते हो, दोनों प्रोनाउंसिएशंस इसके करेक्ट हैं। शूजुआ में आते हैं विलेज में, तो वोंग को पता चलता है कि वो ना गॉड्स एक अच्छे पर्सन की तलाश में, जो कि सबसे अच्छा पर्सन हो, द गुड पर्सन, उसकी तलाश में आते हैं। जब फिर वो जो है गॉड्स जो है यहाँ पर लैंड कर जाते हैं शूज़वा की धरती पर। वोंग को तो पहले से पता होता, तो वो जो है गॉड्स को रिसीव करने के लिए चला जाता है। जब गॉड्स जो है इसे पूछते हैं कि क्या तुम मुझे अपने यहाँ पर शेल्टर रख सकते हो, तो वोंग कह देता है कि नहीं, क्योंकि उसकी तो कोई जगह होती नहीं, उसके पास घर तो होता नहीं है, दर दर भटकता है, वो पानी बेचता है, जहाँ पर उसे जगह मिल जाती है वहीं पर वो सो जाता है। तो वोंग कहता है कि नहीं, मैं तो आपको नहीं रख सकता। तो फिर गॉड्स पूछते हैं कि हमने बहुत सारे लोगों के पास चले गए, हम किसी ने तो हमें शेल्टर दिया नहीं, फिर हम किसके पास जाए। तो वोंग जो है उन्हें एक लड़की का नाम सजेस्ट करते हैं जो कि शेंते है, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट होती है जिसे हम वैश्या बोलते हैं, या जो पैसे के लिए अपनी बॉडी जो है सेल करती है। उसका नाम लेता है कि वो बहुत अच्छी है, वो किसी को मना नहीं करती। गॉड्स कहते हैं कि चलो, वो मान जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है हम उस लड़की के पास रह लेंगे, पर वो कैसे मिलेगी उन्हें। फिर जो है शेंते तभी जो है भटकते भटकते वहाँ पर आ जाती है
वॉन्ग जब शैंते को बोलता है कि तुम इन्हें जो है अपने पास रख लोगे, तो शैंते जो है मान जाती है कि हाँ ठीक है, मैं आपको अपने पास रख लूँगी, पर मुझे तो अपने कस्टमर के पास जाना है, क्योंकि वो एक प्रॉस्टिट्यूट होती है। तो पर फिर भी वो जो है गॉड्स को रहने के लिए जगह देती है और खुद जो है चली जाती है। अगले दिन मॉर्निंग जो है गॉड्स जो है शैंते को थैंक यू बोलते हैं उसकी हॉस्पिटैलिटी के लिए, और उसे जो है कहते हैं कि तुम एक बहुत ही एक अच्छी इंसान हो, यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग। और उन्हें जो है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों से, अनगिनत लोगों से रहने के लिए जगह मांगी, बट किसी ने नहीं दी, बट तुमने ऑफ़र कर दी। फिर शैंते बोलते हैं कि वो नहीं मानती कि वो एक अच्छी है, अगर वो अच्छी होती ना तो उसके पास पैसा होता, वो अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर रही होती। फिर सेकंड गॉड कहते हैं कि तुम्हें जो है पैसा चाहिए। सेकंड गॉड मना कर देते थे कि नहीं, इतनी पैसे की भी कोई ज़रूरत नहीं होती, पर फिर जो है गॉड्स उसको जो है पैसा देने के लिए मान जाते हैं, उसकी पैसे से हेल्प करते हैं। बट फिर सेकंड गॉड कहते हैं कि हम इनके पैसे से हेल्प नहीं कर सकते, ये जो है हमारी ड्यूटीज़ के ख़िलाफ़ है, ये हमें ऑर्डर नहीं हुआ है। बट फिर तीनों गॉड्स मान जाते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर हम किसी होटल में रुकते तब भी तो हम किसी को पैसा देते ना, अपना मतलब उस रूम का या रहने के लिए रेंट देते, वैसे ही हम तुम्हें जो है तुम्हें भी पैसे दे रहे हैं, इसे तुम अपना हमारा रात का जो है रेंट समझ कर रख लो। शैंते पहले तो मना करती है, फिर गॉड्स के इंसिस्ट करने पर वो मान जाती है। तो गॉड्स जो है शैंते को 1000 सिल्वर डॉलर्स देकर जाते हैं। अब गॉड्स चले जाते हैं तो शैंते क्या करती है, उस मनी से जो गॉड्स ने दी होती है उससे एक टबैको शॉप ओपन करती है। बट जैसे जैसे दिन बीतते जाते उसकी शॉप जो है वो बंद होने की कगार पर आ जाती है। क्यों? क्योंकि शैंते जो है बहुत एक जेनरस, एक काइंड लड़की होती है। वो जो है अगर कोई उसके पास कोई सामान मांगने के लिए आता है, अगर उसके पास पैसे नहीं होते या कम होते हैं, वो फिर भी उन्हें सामान दे देती है, अपना प्रॉफिट सोचे बिना। वो अपना प्रॉफिट या लॉस कुछ नहीं सोचती, सिर्फ अगर कोई उसके पास उसकी दुकान पर कोई कस्टमर आता है तो वो जो है उन्हें पैसा या पैसे नहीं लेती और उन्हें जो है सामान दे देती है। फिर मिसेस शेन एक दिन आती है, जो कि उसकी प्रोप्राइटर होती है स्टोर की। वो डिमांड करती कि तुम ना मुझे मेरे बच्चों के लिए मुझे ना चावल दे दिया करो। क्यों दे दिया करो? क्योंकि तुमने जो है मेरे इकोनॉमिक जो है वेल्थ पर जो है तुमने हक जमा लिया है, जिसका सोर्स थी उसकी वो दुकान, जो कि अब शैंते ने किराए पर ले ली है। वो कहती है कि अब तुमने तो मेरी दुकान किराए पर ले ली, अब मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूं, इसलिए तुम मुझे रोज़ जो है चावल दे दिया करना, जिससे मैं अपने बच्चों को खाना खिला दूँगी। फिर वहाँ पर कारपेंटर आता है। ये सब जो है फ्रेंड्स सिर्फ शैंते की जेनरस नेचर, उसकी दयालुता, उसकी काइंडनेस, उसके अच्छेपन का फ़ायदा उठा रहे होते हैं। फिर कारपेंटर आ जाता है। वो कहता है कि तुमसे जो पहले यहाँ पर ओनर थी ना, उसने मेरे से यहाँ पर शेल्व्स इंस्टॉल करवाई थी, पर उसके मुझे पैसे नहीं दिए, अब तुम मुझे उसके पैसे दे दो। शैंते इसके लिए भी हाँ कर जाती है। फिर एक अनएम्प्लॉयड मैन आता है उसके पास। वो उसे टबैको मांगता है कि मुझे ना टबैको चाहिए, पर मेरे पास पैसे नहीं, क्योंकि मेरे पास जॉब तो है नहीं। शैंते उसे भी देने के लिए मान जाती है, उसे भी दे देती है, ऐसे ही पैसे दे देती है। फिर जो है एक फैमिली आती है जो कि 8 मेंबर्स की होती है, मतलब एक साथ नहीं आते, वो बारी बारी करके, जैसे कभी हस्बैंड वाइफ आ गए, फिर उनके ग्रैंड जो है 3rd जनरेशन आ गई, कि कभी उनकी 1st जनरेशन आ गई, ऐसे ऐसे करके वो जो है बारी बारी करके 8 लोगों की फैमिली बन जाती है। शैंते के पास रहते हैं। उसे सब मतलब उसके जो है दुकान को ना एक स्टोर रूम बना कर रख दिया होता है। फिर एक दिन मिसेस माइजू आती हैं। इसे माइटजू नहीं बोल सकते, इसकी प्रोनाउंसिएशन है मिसेस माइजू, जो कि लैंड लेडी होती है। वो मांगती है कि मुझे ना तुम ना मुझे अपने 6 महीने का किराया ना अपनी दुकान का पहले दे दो। अब इस टाइम पर पहली बार शैंते क्वेश्चन करती है कि अभी तो मैंने अपनी दुकान की, मेरी दुकान, मुझे नहीं पता कि वो चल भी रही है या नहीं, फिर मैं कैसे आपको पैसा दे दूँ। बट वो कन्विंस नहीं होती इससे। फिर जो है उसके जो है फैमिली जो आई होती है ना 8 मेंबर्स की, 8 जो लोगों की, उनमें से जो एक कज़न जो होता है ना शैंते का, वो उसे सजेस्ट करता है कि तुम ना ऐसे प्रिटेंड करो कि तुम्हारा ना ये तुम्हारी शॉप नहीं है, ये शॉप तुम्हारे कज़न की है, क्योंकि जैसे जैसे तुम सबको दे रही हो, फालतू में बांट रही हो, तो वैसे तो वो तुम्हारा जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे।
फ्रेंड्स ये देखिए, ये बात जो है बहुत ही ज़्यादा आयरॉनिक है, क्योंकि ये भी तो यहाँ पर रह रहे हैं, खुद भी शैंते का फ़ायदा उठा रहे, बट दूसरे को क्या बोल रहे हैं कि तुम ना उनको ऐसे बोल दो कि ये शॉप तुम्हारी नहीं है। जो चीज़ वो खुद कर रहे हैं वो दूसरों को करने के लिए मना कर रहे हैं, तो ये बात आयरनी में कंसीडर की जाती है। फिर जो है जैसे ही मिसेस माइज़ू चली जाती हैं, फिर श्वेता जो है मतलब शैंते जो है वो सोचती है कि अब मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर वो अपनी एक ऑल्टर ईगो डेवलप कर लेती है। ऑल्टर ईगो होती है वो पर्सनैलिटी, तो सेम इंसान की होती है, मतलब वो सेम बंदा होता है, बट उसकी जो है जैसी शैंते की नेचर कैसी थी, काइंड, जेनरस, हेल्पफुल, लोगों की मदद करती थी, बट उसके ऑपोजिट, टोटली ऑपोजिट श्वेता बन जाती है, उसकी ऑल्टर ईगो। दैट मीन्स जो वो असल में थी उसका बिल्कुल उल्ट बन जाती। जैसे शैंते अच्छी थी, अब श्वेता जो है वो बहुत ही सेल्फिश, अपने प्रॉफिट को सोच के करने वाली, कोई भी काम वैसी लड़का बन जाती है। अब जब श्वेता बन जाती है, जो कि एक बिजनेसमैन, प्रॉपर एक बिजनेसमैन बन जाता है, वो जो है श्वेता जो है प्रॉमिस करती है कि वो ना श्वेता प्रॉमिस करता है कि वो ना शैंते सॉरी मिसेस माइज़ू को मिलेगा और उसके साथ ये सब जो है सॉर्ट कर देगा। जैसे जैसे शैंते जो है बिज़ी होने लग जाती है, उसकी शॉप पर जो है सब जाने आ जाते हैं। वो ये कहते हैं कि मतलब उसकी शॉप भी बहुत ज़्यादा तरक्कियों पर चली जाती है, क्योंकि श्वेता जो है वो अपना प्रॉफिट सोचती है, अपना लॉस देखकर किसी का भला नहीं करती। और उसकी जो इसी नेचर की वजह से उसकी जो शॉप जो है फिर से मतलब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लग जाती है। गॉड्स जो है फिर वोंग के पास आते हैं, मतलब उसके ड्रीम में आते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या अभी तक श्वेता जो है मतलब शैंते जो है अभी तक सही है, गुड पर्सन है। बट वोंग कहते हैं कि अभी उसने शैंते को नहीं देखा, जब थोड़े दिन पहले देखा था तब तो वो ऐसी ही थी, अभी का मैं बोल नहीं सकता कुछ। चलो जी, फिर शैंते जो है जब श्वेता बन जाती है तो फैमिली जो तब जो है वो बिल्कुल फॉर्म में आ जाती है। और जब जो भी लोग उसके रास्ते में रुकावट बन रहे होते हैं या उसके रास्ते में जो भी हर्डल्स होती हैं, उन सबको जो है ओवरकम कर जाती है। पहले तो वो 8 लोगों की 8 मेंबर्स की जो फैमिली है उनको घर से बाहर निकाल देती है। फिर जब कारपेंटर आता है उसे भी डरा धमका कर वापस कर देती है। मिसेस माइज़ू से भी मतलब काबू में कर लेती है। फिर वो क्या करती है, वो एक ऐड भी डाल देती है पेपर में कि अगर मतलब उसे एक वेल्दी हस्बैंड चाहिए, उसकी कज़न को, शैंते को वेल्दी हस्बैंड चाहिए जो कि उसके बिज़नेस को रन करने में शैंते की हेल्प करे। जैसे जैसे शैंते जो है एक इंसान से मिलती है जो कि एक पार्क में सुसाइड कर रहा होता है, जिसका नाम होता है यांग सन, उसे मिलती है। शैंते जो है वो जो लड़का सुसाइड कर रहा था वो एक पायलट होता है, बट अभी उसकी कोई जॉब नहीं लगी होती, वो सुसाइड कर रहा होता है। उसका रीज़न हमें नहीं पता। जब शैंते जो है यांगसन को मिल जाती है तो ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं। यांगसन जो है चाहे गरीब बहुत होता है और क्रूअल भी होता है, बट शैंते जो है उसे प्यार बहुत करती है, वो उससे शादी करना चाहती है, चाहे जो है मतलब उसके पास कुछ ना हो। शैंते जो है उस लड़के की बहुत ही पैसे के साथ भी मदद करती है। फिर जो है एक उसका वेल्दी नेबर आ जाता है जो कि होता है शूफू। शूफू होता है उसका एक वेल्दी नेबर। जब शूफू आ जाता है तो वो क्या करता है, वो जो है शैंते के प्यार में खुद ही पड़ जाता है, जबकि उसे पता होता है कि उसे जो है जबकि उसे पता होता है कि जो शैंते है वो जो है ऑलरेडी यांगसन से प्यार करती है, बट फिर भी शूफू जो है प्यार में बढ़ जाता है और उससे बहुत ज़्यादा, मतलब शूफू का प्यार अच्छा होता है क्योंकि वो जो है शैंते के पैसे से प्यार नहीं करता, जिसके उल्ट यांगसन जो है हमें पता चलेगा ऑपोजिट। यांगसन बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, वो जो है शैंते से सिर्फ पैसे के लिए शादी कर रहा है। अब हमें पता चलेगा शैंते जो है क्योंकि अब जो है वो ज़्यादातर टाइम अपने रियल पर्सनैलिटी में रहती है, शैंते बनकर रहती है, क्योंकि उसे यांगसन के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होता है। इसलिए अब उसकी फिर से शॉप जो है उसकी फिर से मतलब बंद होने की कगार पर जा रही है, फिर से लोगों को ऐसे ही दे देती है, दान करती रहती है।
फिर जब जब उसे जो है एक एक टाइम पर आकर उसे जो है अपनी शॉप के लिए किराया देना होता है, तो उसके पास किराए के लिए भी पैसे नहीं होते। तब वो जो है उसके जो है दुकान के पास ही एक ओल्ड कपल जो है, उनकी एक शॉप होती है, कारपेट की शॉप। वो जो है उन शैंते की मदद करते, बट यहाँ पर जो है यांगसन जो अपनी क्रूएलनेस दिखाता है, जो कि शैंते को बहला फुसलाकर जो उसने जो है अपनी शॉप के रेंट के लिए पैसे ले लिए होते हैं, उसे जो है मतलब खुद ले लेता है और उससे जो है अपनी ब्राइब देता है अपनी जॉब के लिए। फिर जो है जब वो टाइम बीत जाता है, फिर जो है शैंते ना मतलब श्वेता बनकर अपनी शॉप पर बैठी होती है। उस टाइम पे यांगसन शॉप पर आता है। श्वेता को देखकर उसे ऐसा लगता है कि ये ना उसका कज़न है, तो उससे बातें करने लग जाता है, मतलब फ्रीली बातें करने लग जाता है। उस टाइम पे शैंते मतलब जो कि श्वेता बनी होती है, उस टाइम पे उसको पता लगता है कि यांगसन जो है उसे सिर्फ यूज़ कर रहा है पैसे के लिए, क्योंकि उसे जो है एयरफील्ड जो है उसका पैकिंग में जॉब करनी थी उसने, उसके लिए उसे अपने हायर ऑफिसर को ब्राइब देनी होती है। तो शैंते क्या करती, वो मूव ऑन होने के लिए चूज़ करती है कि वो जो है अपने जो है यांगसन से शादी नहीं करेगी। वेडिंग जो है वो एक डिज़ास्टर होती है, क्योंकि यांगसन और जो मिसेस यांग हैं, जो कि यांगसन की मदर, ये दोनों जो है बहुत ही ज़्यादा लालची होते हैं, पैसे मांगने लग जाते हैं। मतलब जैसे जैसे वो पैसे देने लगती है, मतलब शैंते अगर एक बार हेल्प करती तो ये 2 बार और मांगते हैं, वो अगर वो 2 बार हेल्प करती तो ये 4 बार मांगते हैं। मतलब ऐसे ऐसे जैसे एक बार शैंते ने उसकी हेल्प करी तो इनका एक अकाउंट खुल गया, तो ये बारी बारी जो है उससे कुछ ना कुछ बदले में पैसा मांगते गए और शैंते जो है उसके प्यार में पागल हुई, देती गई। फिर जो गॉड्स जो है फिर से दोबारा वॉन्ग के ड्रीम में आते हैं, उसे पूछते हैं कि शैंते जो है वो ठीक है या नहीं, बट गॉड्स फिर ये कहते हैं कि शैंते के जो बर्डन्स है, जो उसकी ये प्रॉब्लम्स है, वो उसे जो है एक बहुत ही अच्छा इंसान बनाकर, मतलब एक बेहतर इंसान बनाकर दिखाएंगी। फिर जो है जब, क्योंकि शैंते या जब जो कि श्वेता बनी होती है, उसे जो है असलियत पता लग जाती है कि मतलब जो यांगसन है वो उसे प्यार नहीं करता, बट इस टाइम पर बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। क्योंकि इस टाइम पे शैंते जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी होती है, क्योंकि शैंते और यांगसन ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे, तो शैंते विल बी प्रेग्नेंट, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर मिसेस शिन जो है एक बार आती हैं, क्योंकि शैंते का ना जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, मतलब आपको पता ही है कि 9 महीने तक बच्चे का जो मतलब एक फीमेल का पेट जो 9 महीने तक कितना ज़्यादा फूल जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम में फूलता जाता है बाय द मंथ। वैसे जैसे जैसे समय बीतता गया, शैंते जो है वो श्वेता बनकर रहने लगी, बट फिर भी उसका पेट जो है, क्योंकि टाइम बीत रहा तो उसका पेट जो है दिखने लग गया। जब शैंते को ये पता लगता है कि मतलब हाँ, यांगसन ने मुझे यूज़ किया, मेरे से सिर्फ पैसे के लिए, मतलब मेरे पीछे था, मेरे पैसे से उसे प्यार था, तो वो क्या करती है, रोने लग जाती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से अपनी शॉप के पीछे वाले कमरे में जाकर, जिसे हम स्टोर रूम कह सकते हैं, उस पर जाकर रोती है। उस टाइम पे मिसेस शिन जो है उसकी आवाज़ सुन लेती है, शैंते की आवाज़ सुन लेती है रोने वाली। उस टाइम पे शैंते ने चेंज नहीं किया होता अपना डिस्गाइज, उस टाइम पे वो श्वेता होती है, पर आवाज़ जो है वो शैंते की निकाल रही होती है। तो सबको पता चल जाता है कि ये क्या हो रहा है, कि अब शैंते कहाँ है, क्योंकि ये तो श्वेता है, बहुत टाइम से श्वेता बनकर, मतलब ये श्वेता ही यहाँ पर रह रही है, शैंते का कहीं नामो निशान नहीं है, कोई अता पता नहीं है। फिर शूफू जो है, जब शैंते अपने असली रूप में आती है, तब जो है शूफू जो है शैंते को ब्लैंक चेक देकर जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि शूफू जो है एक बार्बर, जो कि शैंते से बहुत ज़्यादा प्यार करता होता है, मतलब असली में प्यार वो मतलब असली वाला प्यार जो है वो शूफू का होता है। वो जो है शैंते की हेल्प करने के लिए, उसे इस मुसीबत या इस झंझट से निकलने के लिए उसकी जो है पैसे से हेल्प करता है, उसके लिए उसे ब्लैंक चेक देकर जाता है, ताकि शैंते जो है आराम से अपना जो है ये सब कुछ डेब्ट वगैरह अपने सब कुछ सॉर्ट आउट कर ले।
फिर जो है जब पता ही है आपको शेंते जो है प्रेग्नेंट हो जाती, तो मिसेस शिन जो है उस टाइम पे शेंते को वार्न करती कि तुम ना शूफू को अपनी ये बातें कभी मत बताना, क्योंकि जितना वो तुम्हारे साथ अब तुमसे प्यार से बातें करता है, वो उसका ये जेनरस नेचर जो है उसकी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अगर उसने जान लिया कि शेंते जो है वो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। शेंते जो है फिर अपने डिस्गाइज में रहना ही मतलब प्रेफर करती है, वो शुइता बनकर ही रहती है। जैसे जैसे फिर उसका टोबैको का बिजनेस जो है वो और फ्लरिश हो रहा होता है। जो विलेज के जो नीडी लोग होते हैं, क्योंकि अब शेंते वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर शुइता है शेंते की ऑल्टर ईगो, तो वो किसी को हेल्प करने के लिए अब कोई भी पैसा नहीं देती, तो वो जो है लोग, गाँव के लोग हैं, वो शेंते को मिस कर रहे होते हैं। अब आएगा दोस्तों यहाँ पर इस प्ले का क्लाइमैक्स, क्योंकि वो शेंते को मिस कर रहे होते हैं, इसलिए अभी उन्हें जो है शेंते की याद आने लग जाती है। क्या करते हैं, वो शेंते को ढूंढने लग जाते हैं कि इतने महीनों से शेंते कहाँ है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ शुइता है, तो वो शुइता पर सस्पेक्ट करते हैं कि इसने जो है शायद अपनी कज़न का मर्डर कर दिया। तो ये क्या करे, जैसे जैसे इनको ये लगता है, फिर जो है क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है कि वो शुइता बनकर ही रहती है। फिर एक दिन क्या होता है ना, एक पुलिसमैन जो है वोंग के पास आता है, तो वोंग जो है शुइता को कन्फ्रंट करता है, उससे डिमांड करता है कि बताओ ये तुम्हें शेंते कहाँ है। तब जबकि शुइता के पास तो कोई जवाब नहीं होता, वो खुद ही तो शेंते होती, बट वो किसी को नहीं बता सकते कि मैं ही शेंते हूँ। तो वो क्या करती है, चुप रहती है, और जो है पुलिस वाले क्या करते हैं, उसे जो है जेल में लेकर चले जाते हैं। वहाँ पर जो है क्योंकि अब शेंते अरेस्ट हो चुकी है, मतलब शुइता अरेस्ट हो चुकी है, तो गॉड्स जो हैं उस टाइम पे 3 जजेस के रूप में आते हैं। गॉड्स जब जैसे अब शुइता का ट्रायल शुरू हो होता है, तो सारा विलेज वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। गॉड्स जो है जजेस के रूप में आते हैं वहाँ पर। एक वेल्दी बिजनेस ओनर्स भी वहाँ पर आते हैं, जो कि शुइता के साथ बहुत सारा मतलब उन्होंने बिजनेस किया होता है। नीडी पुअर भी आते हैं, जो कि शेंते की तरफ होते हैं, मतलब सब लोग, गांव के सब लोग या नॉन बीइंग सब जो हैं उस ट्रायल रूम में, उस कोर्ट में आ चुके होते हैं। जैसे जैसे सारा क्राउड बढ़ता जाता है, तो तब जो है मतलब सारा क्राउड बढ़ता जाता है, जैसे जैसे गॉड्स जो है मतलब जजेस अब जो है क्वेश्चन पूछने लगते हैं, तो वैसे ही शेंते बोल देती है, ये शुइता बोलता है कि आप जो है सभी विलेजर्स को यहाँ से बाहर निकालो, मतलब यहाँ पर कोई नहीं होना चाहिए, सिर्फ आप और मैं होने चाहिए, तब मैं आपको जो है सब सच बताऊंगी। तो गॉड्स क्या करते हैं, सभी विलेजर्स को और सब नॉन बीइंग्स को बाहर भेज देते हैं। तो अब कोर्ट रूम में सिर्फ शेंते मतलब शुइता और गॉड्स होते हैं। तो शुइता बताती है कि मैं जो अगर मेरा अच्छापन मैं वही मेंटेन करके रखती, तो मैं जो हूँ मैं जो है बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा रही थी, कर्जे में जा रही थी, और मेरी शॉप जब बंद होने की कगार पर थी, और मैं ही जो है हूँ डिस्गाइज्ड में शुइता हूँ। गॉड जब बहुत ज़्यादा शॉक होते, तो शेंते बताती है कि कितना मुश्किल है उसके लिए अच्छा रहना, अगर वो अच्छी रह सकती है या तो वो जी सकती है। शेंते ये भी फील करती है कि वो जो है अब जो है 2 हिस्सों में बट चुकी है, एक जो है उसकी शेंते है जो कि उसकी पर्सनैलिटी है, और एक जो है शुइता जो कि उसकी एक ऑल्टर ईगो है। वो ये बात को बहुत ही ज़्यादा नफरत करती है कि बैड डीड्स जो है मतलब बुरे काम जो है वो हमेशा सराहे जाते हैं, उन्हें हमेशा रिवॉर्ड दिया जाता है, बट जो कि इसके ऑपोजिट अच्छे लोग होते हैं उन्हें हमेशा पनिशमेंट मिलती है। गॉड जो है वो शेंते फिर जो है खुद को मानने लग जाते हैं कि हाँ उसकी गलती, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट गॉड जो उसे रोकते हैं और कोई डिसीजन नहीं सुनाते, और जो है अपने जो है हेवन में चले जाते हैं। यहाँ पर जो है ब्रेक्ट जो है एक एपिलॉग में एंडिंग करता है, उसमें से एक जो है उसके कैरेक्टर्स में से एक लड़का या एक कैरेक्टर जो है स्टेज के बाहर आता है और ऑडियंस से एड्रेस करता है कि क्या शुइता के साथ जो हुआ वो सही था, कि अगर उसने जो भी ये सर्कमस्टांस थे, उसने अपनी एक ऑल्टर ईगो बनाई, तो क्या उसने ये सही किया, और अब शुइता को क्या करना चाहिए, अब उसे अच्छे बने रहना चाहिए, उसे जो है अपनी ये जो ऑल्टर ईगो है मतलब जो भी वो डबली मार्जिनलाइज्ड लाइफ जो है वो स्पेंड कर रही है, उसे ऐसे ही स्पेंड करना चाहिए। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये जो है एक नॉन कन्वेंशनल प्ले है, ये पुराने प्लेज की तरह नहीं है, एरिस्टोटलियन ड्रामाज या उनके प्लेज की तरह नहीं है, ये एक एपिक थिएटर है जिसकी ये मतलब एक एपिक आप टेक्निक कह सकते हो, एपिक थिएटर टेक्निक, जिसमें जो है ब्रेक्ट द्वारा कभी एंडिंग नहीं की गई उनके किसी भी वर्क की। वो जो है हमेशा ऑडियंस को
सोचने में मजबूर कर देते हैं कि इस वर्क का या इस इंसिडेंट पर अब क्या रिएक्शन होना चाहिए, इसका क्या कंक्लूजन होना चाहिए। वैसे ही ब्रेक्ट ने जो है इस प्ले को ऑडियंस के ऊपर टोटली छोड़ दिया है कि आपने डिसाइड करना है, मतलब ऑडियंस ने या रीडर्स ने सिलेक्ट करना है कि अब जो है शैंते या शुईता के साथ उनके साथ क्या होना चाहिए। क्या शैंते को अपनी ये जो डबली मार्जिनलाइज्ड लाइफ है ये मेंटेन करके रखनी चाहिए, या क्या उसे जो है अपनी असली पर्सनैलिटी जो है शैंते में रहना चाहिए और अपनी जो है जेनरस नेचर, अपनी काइंडनेस, मतलब अपना अच्छापन उसे मेंटेन करके रखना चाहिए। ऐसे ही फ्रेंड्स हमारा ये जो प्ले है द गुड पर्सन और ए गुड वुमन ऑफ शूज़ वहाँ ये ख़त्म हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जल्दी ही मैं आपको इसकी थीम्स और एनालिसिस के साथ जल्दी मिलूँगी और इसके एपिक थिएटर टेक्निक्स के साथ भी। अगर आपको ये प्ले समझ में आया जल्दी से जल्दी तक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो के